1989 न्यूयॉर्क। ये वो समय था जब माना जाता था कि बीमारियों को बिना डॉक्टर्स या मेडिसिन के ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कंसेप्ट को चैलेंज करने के लिए डॉक्टर दीपक चोपड़ा, भारतीय मूल के एक डॉक्टर, पूरी तरह से कमर कस चुके थे। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आज जो उनकी किताब रिलीज होने जा रही है उसे इतना बैकलैश मिलेगा और ये मानवता की तस्वीर को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। ये इतना कंट्रोवर्शियल था कि जो इनके सारे कलीग्स हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए। ये पूरी मीडिया और जो ड्रग और मेडिसिन की लॉबी है ये भी इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इनकी किताब रिलीज होती है, इतने अपोजिशन के बावजूद ये मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक गई और उसके बाद टेस्टिमोनियल्स आने शुरू हुए जहां लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ। लोगों ने ये कहा कि उसी कंसेप्ट के सहारे ना सिर्फ उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक की बल्कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार लिया। जो रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट था, फैमिली की प्रॉब्लम थी, वो भी सही होने लगी। और ये सब कैसे हुआ, इसका सीक्रेट है क्वांटम हीलिंग, जो कि आज की इस वीडियो का कंसेप्ट है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप माइंड और बॉडी की हीलिंग पावर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, या फिर आप मेडिसिन ले लेकर थक गए हैं, उसके साइड इफेक्ट से पक गए हैं, या फिर आप किसी बीमारी को रूट में समझना चाहते हैं और उसको परमानेंटली हील करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं वो जो ड्रग्स की सारी इंडस्ट्री और जो डॉक्टर्स थे वो आखिर क्यों पराजित हो गए। क्योंकि वो सत्य पे नहीं थे। वो मानते थे कि मेडिकल साइंस ही कंप्लीट है, लेकिन डॉक्टर दीपक ये समझते थे कि मेडिकल साइंस अभी भी एक्सप्लोर कर रही है और अगर हम इसको क्वांटम फिजिक्स, आयुर्वेदा, माइंड बॉडी कनेक्शन और ची या फिर ऐसे मेडिसिन से अगर कनेक्ट करें तो हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। इसका दायरा बढ़ सकता है, मेडिसिन या केमिकल के साइड इफेक्ट्स को रोका जा सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम हीलिंग आखिर है क्या। क्वांटम का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, माइक्रो या माइन्यूट, और हीलिंग का मतलब होता है कि हमारे अंदर ऑलरेडी हम होल हैं, कंप्लीट हैं, इस मेमोरी में जागना और इसको अपने माइंड और बॉडी के लिए एक्टिवेट करना। मॉडर्न मेडिसिन में एक प्रॉब्लम है कि वो ये समझती है कि अगर प्रॉब्लम बॉडी में है तो या तो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की है, या फिर मेटाबॉलिज्म की, या हार्मोनल इम्बैलेंस की। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि ये सब एनर्जी की प्रॉब्लम है, और जब एनर्जी की प्रॉब्लम है तो उससे एक पॉसिबिलिटी भी बनती है कि एनर्जी को चेंज करना आसान है और ये कॉम्प्लिकेशन को हटाती है। आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं ये समझने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन क्वांटम हीलिंग ये मानती है कि प्रॉब्लम सिर्फ एनर्जी की है और एनर्जी को शिफ्ट करना आसान भी है और बहुत ईजिली इसको किया भी जा सकता है। और दूसरी बात, जहां मॉडर्न मेडिसिन समझती है कि कुछ प्रॉब्लम उसको करेक्ट करना है, ये मानती है कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में हीलिंग की एबिलिटी है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। थोड़े समय के लिए दब जाती है, हमें सिर्फ इस मेमोरी में वापस जागना है, इस पावर को वापस सक्रिय करना है। अब क्वांटम फिजिक्स को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर चीज़ एनर्जी की बनी होती है, और एनर्जी अगर है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। ये फ्रीक्वेंसी अगर लोअर लेवल पे है तो हमारी बॉडी जो है ना वो बीमार होने लगती है, मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है, हार्मोनल डिसफंक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक सेक्रीशंस प्रॉपर नहीं होता और शरीर में ये सिम्टम्स या डिसईज के रूप में दिखना शुरू हो जाता है। वहीं अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब कि अगर हम लव, जॉय, हैप्पीनेस, इस तरह के इमोशंस में हैं, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी में बॉडी अपने आप सही तरीके से काम करती है। तो यही सबसे बड़ा कॉल टू एक्शन हमारे लिए ये है कि हमें खुश रहना है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि खुद से ये सवाल पूछो। जो मिरर में इंसान को देखते हो ना, उससे ये पूछो कि आज मैं तुम्हें खुश कैसे कर सकता हूँ। आज इस जिंदगी की आपाधापी में लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि इंसान इंटरटेनमेंट करता ही नहीं है। लेकिन आप अगर जिग जिगलर के रिसर्च को देखें, उन्होंने कहा कि जब एम्प्लॉय को हम एक ब्रेक देते हैं तो उनका सेल्स बढ़ जाता है और ये उसके लाइफ के हर एक एरिया में दिखना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले खुद के लिए थोड़ा सा अपने इंटरटेनमेंट के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए देखें, 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं कि क्या आपको अच्छा फील कराता है, और मेक श्योर कि दिन में कम से कम आधे घंटे उस काम को आप करिए।
जब मैं पहले बहुत काम करता था, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, कितना ज़्यादा मैं मोटा था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद की खुशी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। कभी मैं गिटार बजाता था, कभी मैं मूवीज़ देखता था और उसके कारण मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और लाइफ भी बेटर हो गई। और एनर्जी का दूसरा कंसेप्ट है कि एनर्जी का फ्लो। हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हम एक एनर्जी बॉडी भी हैं, कॉस्मिक बॉडी भी हैं। और इसके अंदर जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, जो नाड़ियाँ हैं, उसमें एनर्जी फ्लो कर रही है। और ची या फिर चाइनीज़ मेडिसिन, एक्यूप्रेशर इस बात को कहता है कि जो भी बीमारी होती है ना, ये एनर्जी का फ्लो रेस्ट्रिक्ट होने के कारण होता है। तो हमें इस एनर्जी के फ्लो को हम बेहतर कर सकते हैं ब्रेथ वर्क के सहारे, एक्यूप्रेशर के सहारे, जंपिंग के सहारे, फिजिकल एक्टिविटीज़ के सहारे, अपने जो लव्ड पार्टनर्स हैं उनके साथ कनेक्शन बना करके, या फिर नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करके। इसमें से आप क्या चूज़ करते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है इस कंसेप्ट को समझना कि हम अगर अपनी एनर्जी के फ्लो को बेटर कर लें, ब्लॉक्स को हटा लें, और अगर हम ये डिसीजन लें कि हम हाई फ्रीक्वेंसी में या पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और वो किसी भी डिजीज़ को हील करने के पावर को ऑलरेडी एक्टिवेट कर लेगा। क्योंकि याद रखिएगा, क्वांटम हीलिंग ये कहती है कि बॉडी कभी भी अपनी हीलिंग पावर को लूज नहीं करती। दूसरा कंसेप्ट है माइंड बॉडी कनेक्शन, जिसको कि मॉडर्न मेडिसिन टोटली इग्नोर करता है। वो समझता है एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। लीवर सिरोसिस है तो लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी अगर फेलियर है तो किडनी की प्रॉब्लम है, अगर इसमें पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो ये वहाँ की प्रॉब्लम है। लेकिन माइंड बॉडी मेडिसिन ये कहता है कि बॉडी जो है ना, सिर्फ एक परछाई है और इसका सीधा कनेक्शन माइंड से। और इसको एक रिसर्च प्रूव भी करता है साइकोसोमैटिक डिजीज़ का, जहाँ पहले सिर्फ 5 डिजीज़ को काउंट किया गया था, लेकिन आज इसमें 90+ डिजीजेस हैं। और ये रिसर्च कहता है कि अगर आपका ब्रेन स्ट्रेस एंजाइटी में रहता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में होने लगेंगी, या उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और इसमें हार्ट डिजीज़ भी है, इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है, इसमें ब्लड प्रेशर भी है, इसमें जीआईटी की भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए कई बार आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेट की बीमारी को लेकर के कुछ भी, तो डॉक्टर क्या कहता है, अरे सब नॉर्मल है, बस थोड़ा ना सोचना कम करो। और इसको मॉडर्न मेडिसिन ने इग्नोर किया है। अब धीरे धीरे वो इंटीग्रेट होना शुरू हो गया है। लेकिन आप खुद से ये सवाल करो कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न मेडिसिन को आप इग्नोर करिए, आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं और आप बॉडी माइंड का कनेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए या तो आप अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, अल्फा स्टेट में ले जाइए, या फिर आप योग निद्रा की प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे प्रिंसिपल जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी बॉडी जो है ना, बीमार होना नहीं चाहती। इसका रियल नेचर हीलिंग है और अंतिम समय तक ये बॉडी को हील करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बॉडी से डिसकनेक्टेड है, इस लाइफ की आपाधापी में ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि हम बॉडी से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। तब बॉडी डिजीज़ ला करके, अपने सिम्टम्स क्रिएट करके हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी नीड्स को समझाने की कोशिश करती है। और इसको अगर हमने फर्दर इग्नोर किया तो यही डिजीज़ में या बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आप अपने बॉडी पे वर्क करिए, चाहे आप एक सिंपल मसाज लेते हैं या सोना बाथ लेते हैं, या फिर आप जंपिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या फिर बॉडी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन की एक्टिविटी करते हैं, तो आप माइंड बॉडी कनेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं। उसी तरह से रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज़, योग निद्रा, अल्फा हिप्नोसिस भी माइंड बॉडी कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। यहीं पे एक छोटी सी बात मैं थॉट्स पे भी कह दूंगा, क्योंकि थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं एंड थॉट इज ऑल्सो आवर एनर्जी। लेकिन आज रिसर्च ये कहता है कि हमारे जो 95% थॉट्स हैं वो नेगेटिव है, मतलब कि हमारी वाइब्रेशन भी बिल्कुल लो है। एक छोटा सा रिसर्च ये कहता है ना कि जब इंसान मॉर्निंग में 2 या 5 मिनट एफर्मेशंस करके निकलता है तो 50% चांसेस ये हैं कि लक उसकी हेल्प करेगा। तो आप इस थ्योरी को समझें। कुछ एफर्मेशंस आप दिन में सुबह सुबह अपने लिए कर सकते हैं, ये आपको हील करेगा। या फिर कुछ आप पॉजिटिव टिप्स को सुनें, किसी प्रवचन को या किसी किताब को पढ़ें, इससे आपके थॉट की प्यूरिफिकेशन होगी। और थॉट की प्यूरिफिकेशन का सीधा फ़ायदा आपकी बॉडी उसकी हीलिंग पावर में दिखनी शुरू हो जाती है। और फाइनल नोट है कॉन्शियसनेस शिफ्ट। हम लोग सिर्फ बॉडीज़ नहीं हैं, हम लोग सोल हैं जो कि टेम्पररी आती है इस धरती पे फिजिकल एक्सपीरियंस को लेने के लिए।
लेकिन जब जब हम इस बात को भूल जाते हैं ना, हम ये भी भूल जाते हैं कि इंसान का पर्पस है सीखना, अपनी कॉन्शियसनेस को बेटर करना, विजडम को बढ़ाना और इस धरती के लिए कुछ करना, ग्लोबल बनना। रिसर्च भी ये कहता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जब हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, या फिर जो हमारी डीपेस्ट ह्यूमन नीड्स है जिसको टोनी रॉबिन्स कहते हैं सर्विस की नीड या ग्रोथ की नीड्स, जब हम उस पर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन में आपको कई सारी ऐसे डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज मिल जाएंगी। तो आप खुद को पूछिए कि आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। क्या आप अपने काम को एक मिशन बना सकते हैं, या फिर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें? क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो अल्टीमेट स्टेज है रिवीजन का, रिसीविंग का, और इसके कारण हमारी इम्यूनिटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रिसर्च ये कहता है सिर्फ 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड अगर आप दिन में 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी डबल हो जाएगी, IgA का लेवल डबल हो जाएगा। और इसके अलावा फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए, इससे आप अपने अंदर के कचरे को साफ करते हैं। इतना करके आप अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करेंगे। वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि आपको आपके अंदर ले जाती हैं, चाहे वो ब्रेथ वर्क है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है या प्रेयर है, वो आपके कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करती हैं। इससे आपके थॉट्स भी प्यूरिफाई होते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन इंप्रूव होता है और आपका बॉडी आपको हील करना शुरू कर देता है। दोस्तों, एक यूनिक कंसेप्ट है। आज ना हीलिंग एक ज़रूरत बन गई है, क्योंकि स्ट्रेस आज एक बीमारी है और लोग दवाइयाँ खाकर भी अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट उसके साइड इफ़ेक्ट से बीमार पड़ने लगे। सो इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि वो अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय करना शुरू करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को भेजिए और कमेंट में नीचे लिखकर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।